सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा वह आए, मार्गदर्शन दे हमारे विचारों को उसकी इच्छा के अनुसार, ताकि हम समझ सकें इस इच्छा को हमारे जीवन के लिए और तब हम सही चुनाव कर सकें, अच्छे चुनाव। तो मैं मेडिटेट कर रहा था यहां पर भटके हुए पुत्र के बारे में। आप अच्छे से जानते हो इस कहानी को, मगर आप जानते हैं कि इस कहानी में डिटेल्स हैं कि यदि हम अधिक ध्यान ना दें, बहुत बार हम यहां तक कि जान भी नहीं पाते, क्योंकि बाइबल हम पढ़ते हैं केवल पढ़ने के लिए बहुत बार, और पढ़ते हैं केवल कि उसकी जानकारी हमारे पास हो, जानने के लिए, उसके अधिक कुछ नहीं। मगर जब हम मेडिटेट करते हैं, जब अप्लाई करते हैं अपने दिमाग को शिक्षाओं पर, या शिक्षाएं जो प्रभु यीशु की हैं कि ये एक बहुत बड़ी समृद्धि है, अमीरी है, ना ही सोना ना चांदी संसार का, उससे तुलना नहीं की जा सकती। तो प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है कि एक मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने अपने पिता से कहा, छोटे ने, पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने, पिता ने उनको, उसकी इच्छा को पूरा किया बच्चे की, देखिए, और उसने उनकी संपत्ति बांट दी। जो छोटा, जो नया था, वह जीना चाहता अपनी जिंदगी पूरी तरह से बिना किसी को उत्तर ना देना पड़े, जवाब ना देना पड़े, कि क्या है जो है मुक्ति, क्या मैं मुक्त रहना चाहता हूं। जो है ये कॉन्सेप्ट जो मनुष्य के पास है मुक्ति का, क्या मुक्त रहना चाहते हैं, जो मैं चाहूं वो करूं, जो किसी को बोलना ना पड़े मुझे। ये बहुत दिलचस्प है। और कुछ दिन पश्चात, बहुत दिन बीते ना थे, कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। याद है कि हमने बात की थी हृदय की इच्छाएं, हृदय ये चाहता है, हृदय चाहता है महसूस करना, हृदय चाहता है, वो परिणामों के बारे में नहीं सोचना चाहता, क्योंकि हृदय नहीं सोचता, हृदय केवल चाहता है संतुष्ट करना, केवल महसूस करना चाहता। और मैं जानता हूं कि ये एक व्यक्तिगत चीज है, सबके हृदय वो ग्रहण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। सब हृदय वो आनंद मनाना चाहते हैं कि दूसरे तौर पर, कि वो महान होना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने आप को, और यहां है ही नहीं परिणामों के लिए, कि केवल महसूस करना चाहते हैं या बेहतर अच्छे को। कि उसने सब कुछ इकट्ठा किया और दूर देश चला गया, दूर अपने परिवार से, दूर सबसे, दूर सब लोगों से जिनको वो
जानता था वहां अपने चारों ओर। तो वहां पर वह जिया जिस प्रकार से बहुत लोग वो कर रहे हैं आज के समय में। ये है जो है समस्याओं की जड़, समस्याओं का केंद्र मनुष्य की। मगर कि जैसे सब कुछ गुजर जाता है जिंदगी में, सब कुछ गुजरता है, सब कुछ खत्म होता है जिंदगी में, सब कुछ। तो सब पैसा जो उसको पिता से प्राप्त हुआ उसने खर्च कर दिया। यहां पर यीशु ने कहा जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, उसने सब कुछ प्राप्त किया और दूर देश चला गया और वहां सब कुछ खर्च कर दिया उस देश में। लेकिन तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। कि यही आज संसार में हो रहा है। हम उस संसार में जी रहे हैं। इस प्रकार लोग जी रहे हैं पूरी तरह से अकेले, बिना नियमों के, बिना आदेशों के, बिना रूल के, बिना परमेश्वर के भय के, बिना किसी के भय के, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। मगर दिन आया लड़ाई का, या बेहतर दिन आए लड़ाइयों के, मुश्किलों के, महीने, साल, समस्याओं के। तो वह पुत्र, यूथ, वह कंगाल हो गया और इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। दोस्त नहीं आया, वहां दोस्त नहीं थे। बिना पैसे के दोस्त नहीं होते। हमारे पास तभी दोस्त होते हैं जब पैसा होता है नहीं। तो वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से, देखिए यहां पर यीशु बोल रहे हैं, वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। कल्पना कीजिए कि कौन सी फलियां ये होंगी। जानते हैं कि सूअर क्या खाते हैं? वो कोई भी चीज खाते हैं। कल्पना कीजिए, जरूरत, उसकी भूख उस समय में थी कि सूअर उसको क्या मिलता होगा? फलियां। मैं यहां कल्पना भी नहीं कर सकता कौन सी फलियां ये होंगी। और वह लड़का अब भूख के साथ, उसके पास कुछ नहीं था कि क्या खाए, कोई रास्ता नहीं कि कहां पर वो खोज करे और काम की। और वह इच्छा करता था कि उन फलियों में से खाए। वह उनमें से खाना चाहता था। कल्पना की आपने मेरे प्रिय दोस्त कि कितने के पास, लोगों के पास, कि वो उन्हें लगता था कि सब कुछ है, कि कोई जरूरत उनके पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पीठ दिखाई पिता को, स्वर्गीय पिता को, ये सोचते हुए कि अब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पोजीशन है, मेरे पास दोस्त हैं, मेरे पास संसार मेरे कदमों में है। मगर जब आई जरूरत, क्योंकि वो आती हैं जल्दी या बाद में वो आएंगी। प्रभु यीशु ने कहा है वहां मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 में कि जो इस धरती के साथ होगा, जो इस प्लेनेट पे, कि आग जो आएगी, अग्नि, और यही वो शुरू हो चुकी। मगर कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अभी है भरी हुई मेज,
है स्वास्थ्य, है युवावस्था, है ताकत, ऊर्जा, कहने के तौर पर समझ है। मगर जब उस धरती पर आया कंगाल, अकाल पड़ा, यह अकाल पहुंचा उस यूथ तक भी जो अमीर था। और यहां पर यीशु ने कहा कि यह पुत्र सूअरों का ख्याल रखता था। उसके वहां पर कोई कुछ भी नहीं था कि कोई खाए, क्या खाए, कहां से लेकर आए। तो उसे अपने आप को अधीन करना पड़ा उन फलियों के जिसे सूअर खाते थे। और बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं इन क्षणों में, सुनिश्चित तौर पर वो भी इस प्रकार सोच रहे हैं, बिशप मैं भी खा चुका हूं ये फलियां कि जो शैतान ने अपनी पूंछ के साथ कुचली है। मैं जीता रहा हूं नरक में। ये आपकी शायद भूख ना हो, ना केवल मेरा पेट कंप्लेन करता है, मगर मेरी जिंदगी की नींद मुझे नहीं आती, चिंताएं, इच्छाएं पूरी तरह से बेचैनी की कि इस परिस्थिति से मैं निकल सकूं, डर जो मेरे अंदर है, दुविधाएं जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर मैं ढोता हूं। मैं अपने अंदर भरे हुए हूं एक खालीपन को कि कोई फली नहीं, सूअरों की फली नहीं कि जो उसे संतुष्ट कर सके, कुछ भी नहीं संसार में जो उसे संतुष्ट कर सके। मगर वह हृदय बेचैन धोखेबाज जिसने युवा को, उस लड़के को वो लेकर गया वह उन फलियों को खाने तक, वही व्यक्ति, उसके पास एक समझदारी थी, बुद्धि थी, तो उसने तोला, उसने सोचा। और जब परमेश्वर हमें देते हैं, अपने शब्द हमें देते हैं सोचने के लिए, आप जानते हो ये, जब परमेश्वर एक प्रश्न पूछते हैं हमसे कि आप सोचते हो, और जब वो प्रश्न नहीं पूछते, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आती हैं समस्याएं। और जब समस्याएं आती हैं, यीशु द्वार खटखटाते हैं, क्योंकि आप उनके शब्द नहीं सुनते, कान सुनने के लिए उनके नहीं हैं। तो समस्याएं आप देखोगे, आप उन्हें पाओगे, आप महसूस करोगे, और क्या आप करोगे? उसने सोचा, उस लड़के ने सोचा, उसने तोला कि कोई भावना नहीं थी संतुष्ट करने के लिए अपने हृदय को, कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, कोई इस प्रकार के कि अब मैं क्या करूं, महिमा नहीं, कोई दोस्त वहां पर नहीं था, कोई नहीं था वहां पे। तो वह अपने आपे में आया, वास्तविकता में आया, और उसने तोला। तब प्रभु यीशु ने ये शब्द कहे, जब वह अपने आपे में आया, कि दूसरे शब्दों में अपने खुद के बारे में उसने सोचा, अपने आपे में वह आया, वास्तविकता में, तब वह कहने लगा। उसने सोचा, उसने अपने खुद से पूछा, क्या? उसने खुद से पूछा नहीं, मगर उसने एक कंफर्मेशन की, एक सोचा कि कितने ही मजदूरों को मेरे पिता के यहां भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं, भूख से मर रहा हूं, यहां अपमानित होते हुए, सूरों का खाना खाते हुए, उनके साथ उनकी फलियां। तो अपने आपे में जब वह आया, नहीं, मैं अब उठकर, देखिए निर्णय, भावना नहीं है यहां पर, हृदय नहीं है, नहीं, उसने दिमाग को इस्तेमाल किया, उसने समझदारी इस्तेमाल की कि जो परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर ने हमें समझदारी दी है, सबको, सब लोगों को, सबके पास ये समझदारी है सोचने की। चाहे आप
ने स्कूल में आपने पढ़ाई की है या नहीं, आपके पास है बुद्धिमानी। और तब अपने खुद में उसने खुद को कहा अपने आप को कि हाँ, अब कितने सारे मजदूर मेरे पिता के यहाँ उसे भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। अब मैं उठकर, देखिए यहां पर निर्णय, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाया जा सकूं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। आप सोच रहे हो मेरे प्रिय दोस्त, आप दिमाग लगा रहे हो, धन्यवाद परमेश्वर। ये इस वक्त तड़का है, जल्दी है, आपके पास परिस्थिति है, अकेले हैं सोचने की, क्योंकि ये यूथ अमीर आप हो कि जो गिरे हुए हैं, भटके हुए, समस्याओं से भरे हुए, खालीपन आपके अंदर बहुत बड़ा, एक सपना, एक ऐसा खालीपन, आप बच्चों का भी बचा हुआ खाना खाते हो, आप बचे हुए का भी बचा हुआ खाते हो खाने का, यहां तक कि फलियां भी सूरों की आपके लिए नहीं मगर पूरी तरह से दूर। मगर वह लड़का, यूथ, बिना अनुभव का, इमेच्योर, उसने सोचा, वो समझदार बना। उसने कहा मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उसने कहा और उसे कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। उसी वक्त उठकर अपने पिता के पास चला। और प्रभु यीशु शानदार हैं, बहुत बढ़िया। देखिए उसने कहा इस प्रकार, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर, वह दूर था मगर उसके पिता ने उसे देखा। उसके पिता ने उसे देखा। और यही पिता हमारे जो स्वर्ग में हैं, वो देख रहे हैं आपको, वो देखते हैं आपको, वो आपकी समस्याओं को देखते हैं, वो जानते हैं सबको, मगर वे आपकी इच्छा को बदल नहीं सकते, वे थोप नहीं सकते उनकी इच्छा आप पर, मुझ पर या किसी पर भी। वो उम्मीद करते हैं कि हम खुद अपनी इच्छा से हम लौटें उनकी ओर। यही वो उम्मीद करते हैं। और उनकी ओर लौटना एक निर्णय है, ना कि भावना। मुझे दुविधा है कि यदि ये व्यक्ति यहां महसूस कर रहा हो इच्छा वापस लौटने की घर पे, नहीं, हृदय उसका बोलता नहीं, थोड़ा सा और वेट कर, अभी और थोड़ा सा सह फलियों के लिए और, मगर दिमाग ने कहा नहीं। कितने सारे मजदूर मेरे पिता के यहां बेहतरीन खाना खाते हैं, कुछ भी कमी नहीं, और मैं या पुत्र अधिकार के साथ या बेहतर मेरे पिता के घर में मैं यहां फलियां खा रहा हूं सूरों की। तो वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर
उसके पिता ने उसे देखा और तरस खाया और दौड़कर उसे, यह है पिता। वो पुत्र दूर था, सोचे मेरे साथ, कल्पना कीजिए। वो वो आया दूर से, मगर पिता ने उसे देखा और दौड़कर उसे पूरे तरस खाकर, अंदर तरस के साथ दौड़कर उसे गले से लगाया। बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत है। और वह उसके पिता के पास चला उठकर, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर, पिता ने उसे देखा और तरस खाया और दौड़कर पिता तरस खाकर हृदय में, तरस खाकर पिता का हृदय, वो दौड़कर उसे गले से लगाया और उसके ऊपर गिरकर उसे बहुत चूमा। और पुत्र ने उसे कहा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखिए पिता की जो उससे पुत्र से मिलने के लिए आए, और यही है उद्देश्य इस रविवार का पुनर्मिलन का। क्योंकि इसके अलावा, बोझों के अलावा कि वह सब कुछ छोड़ चुका था पिता को, घर को, परिवार को, और वह एक जिंदगी जी रहा था कुकर्म की, पिता जानता था। पिता ने उसे रोका नहीं वहां जाने से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्यों परमेश्वर ने अनुमति दी। चीजें जो परमेश्वर नहीं कर सकते हैं, ऐसे वो किसी को विवश नहीं करते, उनको अपना स्वीकार करने के लिए अपना अधिकार या अपना उद्धार करता है, नहीं, वो नहीं कर सकते। ये उनकी इच्छा के विपरीत होगा। वो चाहते हैं कि लोग आए अपनी खुद की इच्छा के साथ, कि जैसे केस यहां पर भटके हुए पुत्र का था, कि जिसने पीड़ाएं झेली पीड़ाएं और अपमानित हुआ एक्सट्रीम परिस्थिति तक, मगर उसने सोचा रुको, कितने सारे मेरे घर में मजदूर है, मेरे पिता के घर में, वो खाते हैं, मगर मैं खा रहा हूं सूरों की फलियों को। तो उसने निर्णय लिया वापिस लौटने का। और यही होगा, यही हम यहां पर आपके लिए रख रहे हैं मेरे प्रिय दोस्त, आप जो दूर हैं, कि आपको लगता है कि पिता ने आपको छोड़ दिया। नहीं, आपको नहीं छोड़ा। आपने उनकी आवाज को नहीं सुना, आप अनुसरण नहीं चाहते थे करना उनके अनुशासन का, आप चाहते थे जीना अपनी खुद की इच्छा के अनुसार, आप जीना चाहते थे अपने अनुसार, संतुष्ट करते हुए अपने हृदय को, और संतुष्टियां और अधिक संतुष्टि, और जितना आप अपने हृदय को और देते और अधिक वो चाहता था, और कभी वो संतुष्ट नहीं होगा। ये है वास्तविकता। मगर जब आप सुनते हो तर्क की आवाज, समझदारी की आवाज, आप अपने आपे में आते हो। और तब उसने कहा, रुको, ये हृदय, बाहर हो, दूर हो, मैं पिता के पास जाऊंगा। ये रविवार सभा या सभाएं, सब यूनिवर्सल चर्च में जो फैली हुई पूरी पृथ्वी ग्रह पर वो खुली होंगी, बल्कि यूनिवर्सल चर्च के दरवाजे हमेशा खुले हैं। दिन
दिन के बाद दिन, दिन के बाद सोमवार से सोमवार, जनवरी से जनवरी, कोई छुट्टियां नहीं, कोई पवित्र दिन नहीं, कुछ भी नहीं। हर एक दिन दरवाजा खुला है, उसके दरवाजे खुले ग्रहण करने के लिए लोगों को, कि जो इच्छा रखते हैं लौटने की पिता के पास। तो ये रविवार हमारे पास होगा उत्सव पुनर्मिलन का। मैं कहूंगा उत्सव लौटने का, भटके हुए पुत्र का। मेरे पिता, जब पिता ने उत्तर दिया अपने पुत्र को, बल्कि उसने अपने दासों को कहा, झट से अच्छा, झट से अच्छे से अच्छा। बहुत बढ़िया। झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, कि जो है सम्मान का प्रतीक, और पांव में जूतियां पहनाओ, कि वो बिना जूतों के था। वो आया होगा सब कुछ बेचकर, सब कुछ जो उसके पास था, कि झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर। पिता ने कहा, पिता वो नहीं कहा क्या तू मेरे साथ अन्याय रहा, तूने मेरे साथ ये करना नहीं चाहिए था। पिता ने कुछ नहीं कहा, कि उसे ग्रहण किया, गले से लगाकर चूमते हुए, और उसके पास दौड़ कर गया। और यही होगा जब आप अपने घर से जाओगे, जब आप उठोगे, अपने घर से निकलोगे, अपने उस कीचड़ से, क्षमा चाहते हैं इस प्रकार कहते हुए, जब आप निकलोगे उन सूरों के बीच से, जब आप यह निर्णय लोगे निकलने का अपने घर के दरवाजे से और जाने के लिए चर्च में, आपके पिता, स्वर्गिक पिता, वो आपको मिलने के लिए आएंगे। इससे पहले कि यहां तक कि आप उनके घर में पहुंचे, आप एक मजबूती महसूस करोगे, पवित्र आत्मा आपको गले से लगाएंगे, और वह आपका मार्गदर्शन करेगा उनके घर तक, और आपके पास एक अनुभव होगा शानदार। क्योंकि न केवल वह कि आपको मजबूत सबसे अच्छे वस्त्र पहनाएंगे, न केवल वो आपको अच्छे वस्त्र, बल्कि अंगूठी आपके हाथ में होगी जो है सम्मान का प्रतीक, और पांव में जूतियां होंगी, कि जिसका अर्थ है विश्वास, जो है सुनिश्चितता। और भी कहा अपने सेवकों को, देखिए पिता ने अपने सेवकों का, और पला हुआ पशु लाकर मारो, कि पला हुआ पशु की जो अलग है, जिसको अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, जो अलग होता है एक उत्सव के लिए विशेष, कि पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं आप एक साथ और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था और फिर जी गया है। देखिए यहां पर, यह मेरा पुत्र मर गया था, कि जो खो चुका था वो फिर जी गया है, खो गया था और मिल गया, और वे आनंद करने लगे। वो आनंद मनाने लगे। मैं सोचता हूं कि वहां पर उत्सव होगा, मुझे लगता है कि आनंद उस दिन हुआ होगा, पवित्र आत्मा का आनंद, आनंद पवित्र आत्मा का। और न केवल यही नहीं, क्या हुआ, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में जो था, कि जब उसने देखा कि उसने कैसे ट्रीट किया उसके भाई को, वह आया, वचन कहता है, प्रभु यीशु का वचन, कि उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह घर आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, नाचने का, कि आनंद हुआ वहां पर। आता उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? और उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। परंतु भाई
जो था बुरा भाई, भाई नहीं, बुरा भाई। अस्तित्व है बहुत सारे बुरे भाई, यहां तक कि वास्तविक भाइयों के बीच में भी। और पिता, बल्कि वह लड़का जेठा, वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। यह है स्पिरिट, यह है आत्मा कि जिसका अस्तित्व है चर्च के अंदर। प्रभु यीशु की जो इंस्टीट्यूशन है चर्च की, ईर्ष्या की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा। वचन कहता है कि वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। तो पिता आया, उसके बाहर आकर मनाने लगा, वहां उत्सव से उसके साथ बात करने के लिए आया और उसे मनाने लगा कि उसके साथ वो प्रवेश करे। उसने, पिता ने, उस बुरे भाई ने उत्तर दिया अपने पिता को, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं कि कभी तेरी, देखिए यहां पर, कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली। ये है बुरे भाइयों की आत्मा, उनकी सोच, क्योंकि वे ऐसे मनुष्य के समान, इस व्यक्ति के समान इतने सालों से कि जो सेवा कर रहे हैं कि कभी मैंने तेरी आज्ञा नहीं टाली। कि दूसरे शब्दों में सब कुछ सही किया। जानते हैं कि जो हमने बोला कि बहुत सारे जो करते हैं काम परमेश्वर का, मगर पिता की, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते। ये जेठा भाई वह कार्य करता था परमेश्वर का या पिता का, मगर इच्छा पिता की नहीं, क्योंकि उसका हृदय वह अच्छा नहीं था, वह अच्छा नहीं था। और बहुत सारे लोग इसी प्रकार हैं चर्च के अंदर, चर्च के अंदर हैं, पास्टर हैं, बिशप हैं, क्या है, कार्य असिस्टेंट हैं, लिवाइट हैं, चाहे कोई भी कार्य आप करते हो, जिसका अभ्यास आप करते हो, चाहे कोई भी किसी भी काम आपको आप ना करते हो, अगर आप चर्च के अंदर हो और आप सब कुछ सही करते हो और आपको लगता हो, आपको घमंड होता हो इस चीज पर, इसके कारण कि आप वफादार हो परमेश्वर के प्रति, केवल आपका हृदय वो बुरा हो, बुरा, क्योंकि आपको लगता हो कि आपके पास अधिकार है, दूसरों से वो बढ़कर हैं कि जो उतना काम नहीं करते। यही है कि मैंने इतने वर्ष से तेरी सेवा की है और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, और तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्र के साथ आनंद करता। उसके दोस्त थे अलग, परंतु जब तेरा यह है पुत्र, जानते हो ना कैसे है, परंतु जब तेरा यह पुत्र, कि मेरा भाई नहीं, कि तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। और उसने, पिता ने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। तो मेरे प्रिय दोस्त, आप कि जो मृत की परिस्थिति में हो, मृत, आप जो इस परिस्थिति में हैं कि दरिद्रता में, दर्द में, लौटें, लौटें, क्योंकि जिस क्षण से आप वापस लौटने का निर्णय लेते हो पिता के लिए, केवल निर्णय, एक कदम आप उसकी दिशा में बढ़ाएं पिता की, वो आएंगे दौड़ते हुए आपकी दिशा में, दौड़ते हुए नहीं, वो समय नहीं खोएंगे, मगर आपको जानने की जरूरत है कि हैं बुरे भाई
कि जो बोलेंगे, जो आपकी ओर देखेंगे, उस मरी हुई मछली के समान, जानते हो, आप समझते हो कि जो मैं बोलना चाहता हूं। ये है हमेशा इसी प्रकार कि जहां पर है गेहूं, वहां पर जंगली पौधे भी हैं। सुनिश्चित हो सकते हैं जब तक हम इस संसार में हैं, जब जहां भी हैं गेहूं, वहां पर होंगे जंगली पौधे भी, मगर एक दिन वो अलग किए जाएंगे कटाई के समय। इस रविवार मेरे प्रिय दोस्त, ना मिस करें, लौटे जल्दी। जिन क्षण से आप एक कदम उठाते हो परमेश्वर की, और वो दौड़ते हुए आएंगे आपको गले लगाने के लिए और आपको नए वस्त्र देने के लिए, एक उंगली में आपकी अंगूठी डालने के लिए और पांव में चप्पल। और मुझे विश्वास है कि यह सब कुछ दर्शाता है उनकी आत्मा को। वो आपको गले लगाते, आपको भरेंगे और आपको देंगे अच्छे जीवन को, नए जीवन को। ना देखें बुरे भाइयों की ओर, देखें अपने पिता की ओर, कि जो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं इस रविवार। एक महान उत्सव, भटके हुए पुत्र के लौटने का, पुनर्मिलन का महान उत्सव। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।